टेल मी इफ दिस साउंड्स फेमिलियर। योर फोकस वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। आप पहले 20-30 पेजेस बिना पलक झपके पढ़ सकते थे, पर अब एक पेज भी ऐसे लगता है कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो। यू कुड अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली बिफोर, पर अब अगर आपको कोई लाइक एक ट्वीट से लंबी चीज पढ़ने को बोल दे, तो ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन बंद हो गया है। द सेम थिंग हैपेंड टू मी एंड द रीजन इज सोशल मीडिया। आई थिंक आपको पता है क्या रीजन है, राइट? ऑल दिस छोटा छोटा कंटेंट, ट्वीट्स, कमेंट्स, डीएम्स, रील्स, इससे हमारा दिमाग सच में एक्चुअल में खराब हो रहा है। इट्स मेकिंग इट हार्डर टू फोकस, हार्डर टू थिंक डीपली एंड क्रिएटिवली। पर आपको क्या फर्क पड़ता है इससे? हो जाए नहीं। देखो, इससे आपकी पूरी लाइफ पर बहुत डीप इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आपको किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करना है ना, तो आपका फोकस और क्रिएटिविटी तो खत्म हो गई है, ठीक है? एंड उस क्रिएटिव फील्ड में यही चीज सबसे बड़ी चीज होती है। एंड विदाउट दैट यू आर स्टक। आप अपने जो करियर लैडर है उस पर चढ़ नहीं सकते, ऊपर नहीं पहुंच सकते। और अब एआई के टाइम पे क्रिएटिविटी इज एवरीथिंग। बेसिक टास्क जो होते हैं वो तो एआई कर लेगी, तो आपको तो वो टास्क करने पड़ेंगे ना जो एक सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन कर सकता है। तो आपकी क्रिएटिविटी इज एवरीथिंग फॉर अ करियर प्रोफेशनल। एंड ऑनेस्टली इवन रेगुलर डे टू डे स्टफ जो है, दैट फील्स हार्डर जब आपका ब्रेन जो है वो हमेशा एक चीज से दूसरी चीज पे जंप कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल लोग उसको बोल देते हैं, ओ आई हैव एडीएचडी लाइक कंडीशंस। भाई, यू डोंट हैव एडीएचडी लाइक कंडीशंस, यू हैव रील एडिक्शन। From studying to doing actual work, everything feels difficult when you have a concentration problem. And I have been there too. बहुत सालों तक ना मुझे लगा कि सीरियसली मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक बीमारी है मुझे, जिस वजह से मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो मैं बड़ी सही थी, ठीक है, अब क्या हो गया? एंड आई केप्ट थिंकिंग मे बी थोड़ी मैं बुढ़ी हो रही हूँ, मेडिकल इशू है, डॉक्टर को दिखाते हैं। बट डीप डाउन मुझे पता था सच क्या है। इट वॉजंट एनीथिंग सीरियस, इट वॉज सीरियस एक्चुअली, बट इट वॉजंट लाइक अ मेडिकल कंडीशन दैट वे। इट वॉज जस्ट कि मैं सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा अडिक्टेड थी। अभी भी थोड़ी सी हूँ, बट लाइक हियर मी आउट, फुल वीडियो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि मैंने उस इशू को सॉल्व भी कैसे किया। मैं 400 पेजों की बुक 3 दिन में पढ़ लेती हूँ, कैसे, आई टेल यू, ओके? बट लाइक दैट कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग जो थी ना, दैट वाज किलिंग माई फोकस। एंड ऑनेस्टली मेरा रूटीन पता है क्या बन गया था? आपको मैं बताऊं, आपका दिमाग फट जाएगा सुन के। वो था कि मैं इंस्टाग्राम खोलूंगी, आई स्क्रॉल थ्रू द फीड, देखूंगी फ्रेंड्स वगैरह जिनको मैं फॉलो करती हूँ, व्हाट दे आर अप टू, एंड देन मैं रील्स पे चली जाऊंगी। ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा मैं रील स्क्रॉल करती रहूंगी जब तक मेरे कानों में ना दर्द शुरू ना हो जाए। मेरे कान ना सच में उनमें आवाज आनी शुरू हो जाती थी, ठीक है, सीरियसली। एंड देन उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मैं कुछ सुन नहीं सकती हूँ, तो मैं एक्स पे चली जाती थी, ठीक है, उसको स्क्रॉल करती थी। एंड लाइक दैट्स जस्ट लाइक अ वेरी डिस्टर्बिंग प्लेस, ट्विटर, एक्स बहुत ही डिस्टर्बिंग प्लेस है। तो फिर मुझे लगता था मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग, मुझे लगता था कि जिंदगी जीने लायक ही नहीं है, वैसे वाला जब थॉट्स आने शुरू हो जाते थे, फिर मैं थ्रेड्स पे चली जाती थी, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव फालतू चीजों के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं रैंडम टीवी शो क्लिप्स देखना शुरू कर दी फेसबुक रील्स पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने वो सारा ना अपनी एल्गोरिदम को ट्रेन करा है। मेरे को ऐसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, उसकी क्लिप्स नहीं दिखाना। सो वो देखने के लिए मैं फेसबुक पे जाती हूँ, ठीक है। एंड देन व्हेन माय ब्रेन स्टार्टेड फीलिंग टायर्ड और मुझे ऐसा गिल्ट होना शुरू हो जाता था कि अरे मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, 2 ढाई घंटे हो गए मैं ये कर रही हूँ। देन आई वुड बी लाइक कि थोड़ा कुछ इंटेलेक्चुअल करते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल हो जाए। तो वो अपने आप को स्मार्ट फील कराने के लिए मैं रेडिट पे चली जाती हूँ। रेडिट इज लाइक दिस डीप होल जिसके अंदर थोड़ी सी डीप इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, ठीक है। देयर इज दिस ग्रुप कॉल्ड इंडियन बुक्स ऑन रेडिट, जो मुझे मतलब मैं फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट मोस्टली आई वुड एंड अप रीडिंग बॉलीवुड गॉसिप, हंसिका मोटवानी ने किसके हस्बैंड से शादी करी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, वो पढ़ती थी मैं। एंड व्हेन आई स्टे एंड इफ आई स्टिल हैड टाइम लेफ्ट, मैं वो सारा साइकिल दोबारा शुरू करती थी। एंड टू बी ऑनेस्ट एवरीथिंग सीम्ड फाइन। मुझे ऐसा नहीं लगा कोई प्रॉब्लम है उसमें, जॉब कर रही थी मैं अपना, थोड़ा फैमिली टाइम भी स्पेंड कर रही थी, तो इसमें अगर मैं थोड़ा फ्री टाइम में ये कर भी लेती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। बट देन वन डे आई वाज जस्ट लाइक, मैं अब पहले बहुत बुक्स पढ़ती थी, बुक ट्यूब चैनल था मेरा, अब मैं ना तो वीडियोस बनाती हूँ ना ही मैं अपनी बुक्स पढ़ती हूँ, तो मैं आई ट्राइड रीडिंग अगेन, जस्ट 1 पेज। समझ ही नहीं आया मुझे, ठीक है। लाइंस पढ़ी जा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड आई एम नॉट लाइक दैट दोज रीडर्स। मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स, नॉन फ्रेंड्स को पढ़ते हुए देखा है, विच लाइक हमने 10 पेज पढ़ लिए 10 मिनट में, ठीक है। एंड क्या पढ़ा आपने, उनको कुछ नहीं पता है। आई एम नॉट दैट रीडर, तो मुझे हर लाइन का मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन, थोड़े गैप के बाद, तो मुझे कुछ समझ ही आना बंद हो गया, ठीक है। नथिंग मेड सेंस, इट वाज लाइक माय ब्रेन जस्ट कुड नॉट कनेक्ट। आई केप्ट ट्राइंग फॉर वीक्स, बट
ठीक नहीं हुआ वो, ठीक है? एंड देन आई रियली स्टार्टेड टू वरी, मे बी मुझे बुक्स ही अच्छी नहीं लगती हैं, और मे बी सच में वो मेडिकल इशू है मेरे दिमाग में, है ना? बट द ट्रूथ इज माई ब्रेन वॉजंट ब्रोकन, इट जस्ट कुड नॉट फोकस. My mind had forgotten how to sit still and stay with one page or one story. वो प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ. एंड गुड न्यूज ये है, I found a way to fix it. And here's exactly what I did step by step. First of all, I made the decision कि मैं फिर से बुक्स पढ़ना स्टार्ट करूंगी, इवन इफ आई एम करंटली फीलिंग लाइक मुझे अच्छी नहीं लगती हैं. एट फर्स्ट बहुत मुश्किल था मुझे कुछ पेजेस भी पढ़ने, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था. आई वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड, कुछ समझ नहीं आया. बट देन आई सेट अ गोल फॉर माई सेल्फ कि मैं एटलीस्ट 10-15 बुक्स एक साल में पढ़ूंगी. पिछला साल की बात कर रही हूँ बाय द वे मैं, इफ यू आर वंडरिंग. तो वो मुझे बड़ा चैलेंज लगा बहुत. ठीक है, 10-15 बुक्स, माइंड यू व्हेन दिस चैनल वाज अ वेरी एक्टिव चैनल, जब मैंने ये स्टार्ट करा था तो आई यूज्ड टू रीड लाइक 60-70 बुक्स अ ईयर. तो 10-15 भी बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है. बट आई वॉज रेडी टू टेक इट ऑन. सेकेंड, मैंने प्लान बनाया टू रीबिल्ड माई रीडिंग एंड फोकस. कैसे? मुझे पता था कि मुझे अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन करना होगा. स्कूल कॉलेज में ना हमारा ब्रेन ऑलरेडी ट्रेंड होता है, फिर उसके बाद वो ठप होना शुरू हो जाता है, एंड वी स्टॉप कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर लॉन्गर पीरियड. सो मैंने अपने फोकस पे धीरे 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 काम करना शुरू करा, अपना रीडिंग स्टैमिना बढ़ाना शुरू करा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स बढ़ाने शुरू करे. कैसे? आई स्टार्टेड विद द बुक्स दैट वाज सुपर इजी टू रीड. मतलब इतनी सिंपल बुक्स पढ़नी शुरू करी जो ऐसे झट से खत्म हो जाए. बुक्स लाइक कुलीन हुआ, इवन चेतन भगत, यू नो. तो वो जो लाइट रीड्स है ना वो बहुत सिंपल और क्विक होती हैं टू फिनिश, एंड दिस इज वेयर आई ऑल्सो बिगैन अगेन. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ ग्रेट वे टू गेट बैक इनटू द फ्लो ऑफ रीडिंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग दोज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. नेक्स्ट आई स्विच टू शॉर्ट स्टोरीज. मैंने गोस्ट्स ऑफ द साइलेंट हिल्स बाय अनीता कृष्ण उठाई. मुझे ना शॉर्ट स्टोरीज बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, इवन दो लाइक माय हस्बैंड, मेरे पति, उसको शॉर्ट स्टोरी बहुत बकवास लगती है, पर मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. बिकॉज इवन यू डोंट हैव टू रिमेंबर टू मच. आप बस एक छोटी सी स्टोरी पे फोकस करते हो एक टाइम पे, और आप ना इस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस को ना जल्दी फिनिश भी कर पाते हो, बिकॉज इट्स नॉट अ बिग एफर्ट, एंड आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं लगानी पड़ती है, आप बोर होने का चांस भी नहीं होता आपके पास. वो सबके कारण मुझे शॉर्ट स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती हैं. एंड जब भी मैं स्ट्रगल करती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि अभी आई एम परफेक्टली फाइन, तो जब भी स्ट्रगल करती हूँ I pick up a short story collection. And then I moved on to thrillers. These are perfect for getting back into reading and like, you know, reading those longer stuff. Super engaging होती हैं, fast paced होती हैं. For me, thrillers जैसे The Silent Patient were a game changer. मैंने उठाई, पढ़ डाली, and like it like contributed to lot to my like efforts to build up my concentration, creativity, comprehension, you know. Not only were they easy to get through, but मेरा कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट हुआ. द क्विकर आई फिनिश्ड द बुक्स, द मोर आई फेल्ट लाइक कि मेरा फोकस वापस आ रहा है. आफ्टर दैट फिर मैंने नॉवेल्स टैकल करने शुरू करे प्रॉपर वाले, एंड ऑनेस्टली आई एम स्टिल वर्किंग ऑन गेटिंग द फुल फोकस बैक. बट ये प्रोसेस जो है ना, इसने मेरी बहुत हेल्प करी, एंड इट टॉट मी कैसे यू कैन स्टिक विद द बुक, रीड अ फ्यू पेजेस, एंड फिर धीरे 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 आप उसको बिल्ड कर सकते हो और खत्म कर सकते हो. बट हेयर्स द थिंग, वाज दैट रियली इनफ? See, reading isn't enough. Comprehension is also not enough. ठीक है? You need to retain what you read. It's one thing to read a book and another to actually understand and remember it. क्या आप जो बुक पढ़ रहे हैं आपको समझ आ रही है पूरी? मतलब आप जो लिखा है वो कॉम्प्रिहेंड कर लिया कि इस लाइन का ये मतलब है, पर बुक का एक्चुअल मतलब क्या है, बुक का एक्चुअल पॉइंट क्या है, या फिर आपको याद है कि आपने ये बुक पढ़ी तो उसमें क्या पढ़ा था. तो दैट रिटेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज द रियल गेम चेंजर. इफ यू आस्क मी कि आपने मनप्रीत द घोस्ट ऑफ द साइलेंट हिल्स में क्या पढ़ा, आई ऑनेस्टली कैन नॉट टेल यू मच. मुझे कोई स्टोरी के बारे में पूरा याद नहीं. मुझे ये पता है मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, मुझे ये पता है कि कैसी सी वाइब है पूरी बुक की, पूरी स्टोरीज की, बट कोई भी एक स्टोरी मेरे दिमाग में नहीं है इस टाइम पे. एंड आस्क मी अबाउट द गोस्ट इन द डार्क साइलेंस, एक अनदर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो अनीता कृष्ण की है, जो मैंने थोड़ी बाद में पढ़ी आफ्टर आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस होल एक्टिविटी आई वाज डूइंग. ठीक है, एंड उसकी हर एक स्टोरी के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ, स्टोरी में ये हुआ था, ये हुआ, ये हुआ था, और मुझे बहुत महीने हो गए उसको पढ़े हुए. कैसे ये चेंज कैसे आया मेरे में? Here's the thing. Once I started getting my focus back through reading, I knew I wasn't done yet. To fix my goldfish attention span, na, I had to work on the retention. And मैंने वो कैसे करा?
मैंने नोट्स लेने शुरू करे बहुत सारे. while I read while I read the book ना, I would highlight the important parts, और मैं उससे जो post-its होते हैं ना, sticky notes, उस पे मैं लिखती रहती हूँ. Like I'll show you an example. जैसे ये बुक है, I recently finished reading it. इसके अंदर if you see, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे post-its लगे हुए हैं. तो जो अभी मैंने पढ़ा, even like चैप्टर में क्या हुआ वो मैं लिख लेती हूँ, उसके बीच में जो मेरे को थॉट्स आते हैं वो सब कुछ मैं लिखती रहती हूँ, ठीक है. एंड वंस जब मैंने पूरी बुक खत्म कर दी, या इवन शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रही हूँ तो पूरी स्टोरी खत्म कर दी, तो मैं 15-20 मिनट लगाती हूँ जस्ट टू राइट डाउन एवरीथिंग, ठीक है, कि ये मैंने पढ़ा, इसका ये मतलब लगा मुझे, ये अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा. जस्ट द एक्ट ऑफ राइटिंग इट डाउन ना, इट रियली हेल्प्ड ingrain those stories in my mind. I haven't looked at those notes since, and yet मुझे सारी डिटेल पता है, ठीक है. दैट्स द मैजिक ऑफ इट. डूइंग दीज 3 थिंग्स रेगुलरली हैज हेल्प मी रीबिल्ड माई फोकस सो मच कि अब मैं मोटी मोटी, ये जो आपको बुक दिखाई है 400 पेजेस की थी, एंड इट्स सो डेंस, इसके अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है, ठीक है. आई एम रीडिंग स्टीवन किंग अगेन, सो यू नो दैट्स द डिफरेंस, एंड आई एम एक्चुअली enjoying all of it. It has also helped me cut down on the hours that I spend on social media. There are days जब मैं उठती हूँ एंड यू नो मेरा रील्स पढ़ने का मन भी नहीं करता बिकॉज मेरी बुक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. एंड सम डेज आई एक्चुअली चूज टू स्किप रील्स बिकॉज मेरी बुक की स्टोरी is the one thing that I want to consume. And you know what, you can do this too. Give it a try. So to wrap it up, if you are struggling कि आपका फोकस, अटेंशन स्पैन सब बर्बाद हो चुका है, खत्म हो रहा है, ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो, सबके साथ ही ये हो रहा है. बट द डिफरेंस इज, जिनके साथ भी ये हो रहा है, इफ दे लेट इट हैपन टू देम, उनका करियर, उनकी पूरी लाइफ खराब है. बट इफ यू मेक अ लिटिल एफर्ट, थोड़ी सी इजी बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, एंड बुक्स से ही आप ये सब फिक्स कर सकते हो, अपने करियर में बेटर हो सकते हो, बिकॉज नाउ यू आर लाइक मोर क्रिएटिव, यू आर मोर फोकस, मोर कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स, वो सब हर चीज में आपको इंप्रूवमेंट आएगी. आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है. तो दैट इज हाउ मच इट मेक्स अ डिफरेंस. एंड नोट टेकिंग वगैरह जो भी मैंने आपको सब इस वीडियो में बताया ना, करके देखो इसके बारे में. द की इज कंसिस्टेंसी, एंड इफ आई कैन डू इट, so can you. You just have to start somewhere, ठीक है. And if this video helped you or gave you some ideas to improve your focus and like to just start reading, make sure वो सब्सक्राइब बटन जो है ना नीचे, उस पर आप क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, एक थम्स अप भी दो इस वीडियो को, और मेरी आगे की भी बुक्स के बारे में वीडियोस देखते रहो, सो दैट आपका इंटरेस्ट जो है ना बुक्स में, वो बना रहे. So thank you so much for watching this. Manpreet signing off. I'll be back with another video very soon.